जिले परिषद सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आज शिमला के बचत भवन परिसर में उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रशासन की कार्य प्रणाली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे जिला परिषद सदस्य के परिजनों, समर्थकों तथा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा उन्हें कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रशासन द्वारा केवल निर्वाचित जिला परिषद सदस्य को ही समारोह स्थल के अंदर जाने की अनुमति दी गई, जबकि उनके परिवारजनों, समर्थकों और मीडिया कर्मियों को बाहर रोक दिया गया। इस निर्णय से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बचत भवन परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त शिमला की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला परिषद जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों के शपथ ग्रहण समारोह जनता से जुड़े कार्यक्रम होते हैं और इसमें पारदर्शिता तथा खुलेपन का वातावरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ उनके परिजनों तथा समर्थकों का भी सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सुरेश भारद्वाज ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कार्यक्रम के दौरान ऐसा व्यवहार किया मानो यह कोई सार्वजनिक लोकतांत्रिक आयोजन नहीं बल्कि सीमित लोगों का निजी कार्यक्रम हो। उन्होंने कहा कि मीडिया प्रतिनिधियों को कवरेज से रोकना तथा कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मीडिया को इस तरह से रोकना सरासर गलत है। उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की रिपोर्टिंग से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्य हजारों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में जनता की भागीदारी स्वाभाविक है। यदि जनप्रतिनिधियों के परिवारजनों और समर्थकों को ही कार्यक्रम से दूर रखा जाएगा तो यह लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसे आयोजनों में संवेदनशीलता और संतुलन के साथ कार्य करना होगा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान कई लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे जनप्रतिनिधियों और उनके समर्थकों में रोष पैदा हो चुका है। उनका कहना था कि प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर लोगों के सम्मान और अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। नेताओं ने कहा कि उपायुक्त कार्यालय को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में मीडिया और अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई और यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं दोहराई गई तो भाजपा व्यापक स्तर पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद, पारदर्शिता और जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इन्हें किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे बहुत से अधिकारी भी हैं जो लोकतंत्र की जो है परवाह न करते हुए अपने जो है वो नेता बैठे हुए हैं सेक्रेटेरिएट में, विशेष रूप से मुख्यमंत्री उनके इशारे पर जो है काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उसमें जिला परिषद जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। जिला परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस का और इस सरकार का सफाया हो गया है। इसलिए आज शपथ ग्रहण समारोह जो शिमला जिला परिषद का था उसमें किसी भी जो है उनके परिवारजनों को और यहाँ तक कि मीडिया को भी निकाल दिया गया, जबकि मीडिया तो सारे के सारे जो है नगर निगम की बैठकें होती हैं, बैठकों में भी जो है वो अंदर जो है उपस्थित रहता है। और आज तक जितने भी शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं उन सभी में जो है वो चाहे वो पंचायत से लेकर के जो है वो राज्यसभा तक का हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहे, उसमें परिवारजन और आम जन जो है वो उसमें उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो डीसी शिमला के द्वारा आदेश पारित कर दिया और उन्होंने जो है अंदर जो है वो किसी भी व्यक्ति को जो है वो उपस्थित रहने नहीं दिया। डीसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीसी शिमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीडिया से दुर्व्यवहार से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जिला परिषद सदस्य के परियोजनों के साथ दुर्व्यवहार से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के विरोध में जो है वो काम कर रहे हैं। इस प्रकार के जो है वो अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देना चाहती है कि वो
संभल जाएं, किसी सरकार के जो है एजेंट के रूप में काम न करके नियमों के अनुसार काम करें, एक्ट के अनुसार काम करें। चाहे वो एक्ट जो है गलती बनाया हो, क्योंकि पंचायती राज चुनावों में तो देखा गया है कि सरकार ने जो है वो नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। बार बार जो है नियम बना रहे हैं, वो हाई कोर्ट से स्टक डाउन हो रहे हैं और उनके अनुसार जो है वो काम करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो है वो इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि जिला परिषद और पंचायत समितियों को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये तो एक दिन के बादशाह हैं। मतलब इलेक्टेड जो है वो इनको इसको ये भी समझ में नहीं आ रही है कि भी ये त्रिस्तरीय जो सिस्टम शुरू किया था ये राजीव गांधी की सरकार के समय हुआ था। ये अपने उन नेताओं को जो है वो अपने प्रधानमंत्रियों को उनका भी जो है वो अपमान कर रहे हैं। जिला परिषद के और पंचायत समिति के सदस्यों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके कि ये एक दिन के मेहमान है। भाई आप कितने दिन के मेहमान हैं? आप भी जो है बहुत कम समय जो आपका रह गया है। और वैसे तो आपको अगर शर्म होती तो पंचायत राज चुनाव और नगर निगम के और नगर निकायों के चुनाव के बाद आपको तुरंत जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में नए चुनाव जो है वो करवाए जाने चाहिए, क्योंकि इनको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं रह गया है।